गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन अपने डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ रहे थे और डायरेक्ट टैक्सेशन का एक टॉपिक अपन स्टार्ट किया था, इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी की अपनी ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में अपन एक टॉपिक डिस्कस किया था और वो था हमारा पेंशन। कौन सा टॉपिक पढ़ा था अपन ने? पेंशन। पेंशन का अपन ने कंप्लीट प्रोविजन डिस्कस किया था और प्रोविजन डिस्कस करने के बाद में उसके क्वेश्चन अपन ने सोल्व करना स्टार्ट किए थे और आपके सीए में इंटर स्टडी नोट के क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए थे। आज की क्लास में अपने को एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है। इस टॉपिक को कंप्लीट प्रोविजन डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके भी क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, आज की क्लास में अपने को जो टॉपिक स्टार्ट करना है, हमारे टॉपिक का नाम है अलावेंस। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? अलावेंस। और आज अलावेंस पढ़ेंगे अपन हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके स्टडी नोट में जितने भी हाउस रेंट अलावेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करें अलावेंस। ठीक है सर, क्या पढ़ रहे हैं हम? अलावेंस। अब सर, आप में एक चीज बता दें कि हम अलावेंस बोलेंगे किसे, ये अलावेंस होते क्या है? तो बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। एक एम्प्लॉयर, क्या बोलो? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन केस में, कोई भी बेनिफिट किसमें दे रहा है? इन केस में। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है इन केस, तो बेटा इसको बोलेंगे अपन अलावेंस। क्या बोलेंगे इसको? अलावेंस। सर, केस में बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट दे सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से समझना। मानो आप कहीं जॉब करते हैं, सीएमए बन के जॉब करनी है ना अपने को, ठीक है? तो आप कहीं जॉब करते हो। अब जॉब ज्वाइन करने के साथ साथ में आपका एम्प्लॉयर आपको कोई ना कोई अलावेंस पे करता है। जैसे कि आप माने कि आप वहां आने जाने के लिए अपनी कार से जाते हैं, आप ऑफिस किससे जाते हैं? कार से। आपकी कार में मंथली जितना भी पेट्रोल का एक्सपेंस होता होगा, आप जाते हैं तो पेट्रोल तो खर्च होता ही है। ये पेट्रोल खर्च होता है, मान लेते हैं 5000। कितना पेट्रोल खर्च कर देता है? 5000 का आपका मंथली पेट्रोल लगता है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है, पेट्रोल आप कार से आ रहे हो और आप कार से जा रहे हैं, तो पेट्रोल का एक्सपेंस आपको पे करना चाहिए। लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर बोलता है कि तेरे जो 5000 एक्सपेंस हुआ है पेट्रोल का, इसकी पेमेंट मैं कर दूंगा, और आपको पेट्रोल के 5000 दे देता है आपका एम्प्लॉयर। तो इसको बोलेंगे बेटा अपन अलावेंस। यानी कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को केस में अगर कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, तो इस बेनिफिट को क्या बोला जाता है? अलावेंस बोला जाता है। तो क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सर अलावेंस क्या होता है, व्हाट इज अलावेंस। क्लियर है? तो बेटा, आज की क्लास में अपने को जो अलावेंस डिस्कस करना है, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं हमारा एक अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस सर हम किसे बोलेंगे? तो बड़े ध्यान से समझना। मानो आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, आपने कंपनी ज्वाइन की है जेनपैक्ट। कौन सी कंपनी ज्वाइन की है? जेनपैक्ट। जेनपैक्ट में आपने अपनी जॉब ज्वाइन की। अब जॉब ज्वाइन कर लिए तो आपको यहाँ पर रहना भी पड़ेगा जहां पर आपने जॉब ज्वाइन की। मानो आपने जयपुर में एक जॉब ज्वाइन की है, ठीक है? आप सीएमए बन गए और आपकी जॉब लग गई। क्या लग गई बेटा? जॉब। बड़े ध्यान से समझना, आपकी क्या लग गई? जॉब। और आपकी जॉब लगी है जेनपैक्ट में। कहां पर लगी है आपकी जॉब? जेनपैक्ट में। अब जेनपैक्ट मानो जयपुर में, अब जेनपैक्ट जयपुर में है और जयपुर में आपकी जॉब लगी, तो आपको वहां रहने के लिए घर भी चाहिए। तो आपने वहां पर रहने के लिए फ्लैट रेंट पे लिया है। क्या लिया आपने? फ्लैट रेंट पे लिया है। और उस फ्लैट का रेंट, आपने जो फ्लैट लिया है उस फ्लैट का रेंट है 10,000 पर मंथ। फ्लैट का रेंट कितना बेटा? 10,000 पर मंथ। अभी जो 10,000 पर मंथ फ्लैट का रेंट है, ये आपको पे करना चाहिए क्योंकि आप रहेंगे उसमें। इस फ्लैट में रहेगा कौन? आप रहेंगे। तो इस फ्लैट का रेंट भी आपको पे करना चाहिए। लेकिन इस फ्लैट का रेंट, इस फ्लैट का रेंट जो 10,000 पर मंथ है, 10,000 पर मंथ आपने फ्लैट रेंट पे लिया है, इस फ्लैट के रेंट की पेमेंट कर देता है आपका एम्प्लॉयर। कौन पेमेंट कर देता है इसकी? एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि आप रहते हैं, आप जो आपने जो फ्लैट लिया उसका जो 10,000 पर मंथ रेंट बनता है, इसकी पेमेंट आपका एम्प्लॉयर करता है, तो उसको बोलते हैं बेटा हाउस रेंट अलावेंस। क्या बोलेंगे उसको? हाउस रेंट अलावेंस। क्लियर है? बट सर, क्वेश्चन पता क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि मानो आपके एम्प्लॉयर ने आपको हाउस रेंट अलावेंस पे किया 10,000। कितना दिया आपको? 10,000। बोलिए 10,000 पकड़, तो अपने हिसाब से तेरा कोई फ्लैट देख लेना, फ्लैट में रह लेना,
और तेरा जो भी रेंट बनता है मैं पे कर दूंगा, तो आपके जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है आपका 10,000, तो ये 10,000 को अपन क्या बोलेंगे, हाउस रेंट अलावेंस। क्लियर है क्या? बट सर क्वेश्चन इसमें पता क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मानो आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो भी हाउस रेंट अलावेंस पे किया है, जो भी आपको एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलावेंस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, एचआरए। आपके एम्प्लॉयर ने आपको जो भी एचआरए दिया है, जैसे आपको 10,000 एचआरए दिया आपके एम्प्लॉयर ने, तो क्वेश्चन ये आता है कि इस 10,000 में से कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल। क्या बोला कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो एचआरए प्रोवाइड कर रहा है, जो एचआरए प्रोवाइड कर रहा है, इस एचआरए में से कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल। तो बेटा मैं कहता हूं कि आपको टोटल एचआरए रिसीव हुआ 10,000, इस 10,000 में सर कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। अगर सर टोटल में से अपने को यह पता चल जाए कि इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है, तो टैक्सेबल आराम से पता चल जाएगा। तो अपन अब क्या सीख रहे हैं कि सर एचआरए जो एक एम्प्लॉय को रिसीव होता है किससे, अपने एम्प्लॉयर से, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो एचआरए रिसीव होता है वो कितना एग्जेम्प्ट और कितना टैक्सेबल है। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए इन्होंने 3 कंडीशन बताई बेटा। सबसे पहले तो जो आपका एचआरए होता है, एचआरए एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1013 में। कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट होगा हमारा सर, जो एचआरए होता है वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1013 लेकिन सर एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो बेटा एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए 3 कंडीशन बताइए। कितने कंडीशन बताइए, 3 कंडीशन में आपको लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। तो देखिए आप, ये जो आपका एचआर है ये एग्जेम्प्ट होता है सर, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013 ए। कौन से सेक्शन में एग्जेम्प्ट हो गए, अंडर सेक्शन 1013 ए। कितना एग्जेम्प्ट होगा सर, एग्जेम्प्ट अमाउंट निकालने के लिए 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन, 3। तीनों कंडीशन में से जो भी लो रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। कंडीशन नंबर 1 बोला आप सबसे पहले लो 40% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे आप, 40% ऑफ सैलरी। कंडीशन नंबर 2 है बेटा, आप ले लो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। क्या लेंगे आप, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कंडीशन नंबर 3 है, आप ले ले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या बोला, एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 3 कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में से जो भी लोअर आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तीनों कंडीशन कौन कौन सी है, कंडीशन नंबर 1 है कि सबसे पहले ले लिया 40% ऑफ सैलरी। कंडीशन नंबर 2 है बेटा, आप ले ले एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एचआरए का जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो ले लिया। कंडीशन नंबर 3 है, आप ले ले रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीनों कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन में से, क्या बोला, इन तीनों कंडीशन में से जो भी लोअर होगा, इन तीनों कंडीशन में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? 3 कंडीशन बताई, इन तीनों कंडीशन में से जो भी लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट ये 40% की लिमिट 50% हो जाती है। 40% की लिमिट कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। कब जब आप मेट्रो सिटीज में रहते हो। आपने जो फ्लैट लिया है, जो फ्लैट आपने रेंट पर लिया है, वो अगर मेट्रो सिटीज में आता है या मेट्रो सिटीज में होता है, तो ये जो 40% की लिमिट है कितनी हो जाएगी बेटा, 50% हो जाएगी। मेट्रो सिटी कौन कौन सी, क्या वो लिख रहा हूं, DMCK, मतलब सर DMCK, आप ये शॉर्ट में याद रखेंगे, DMCK। डी का मतलब होता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। DMCK, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में अगर आपने कोई फ्लैट लिया है, तो ये जो कंडीशन आपकी 40% ऑफ सैलरी, ये कंडीशन है ना आपकी 40% ऑफ सैलरी, ये 40% की लिमिट कितनी हो जाएगी, 50%। क्लियर है क्या? देखो छोटा सा प्रोविजन है और 2 क्वेश्चन आपके स्टडी नोट में इसके दिए हुए हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक बार सामने देखें फोकस करें। क्या पढ़ रहे हैं सर, हम एचआरए पढ़ रहे हैं। एचआरए बोलते सर हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस किसको बोलते हैं सर, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को केस में अगर कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अलाउंस। लेकिन मानो कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आपको केस दिया है 10,000 आपको देकर बोला कि तो अपने अकॉर्डिंग अपना कोई फ्लैट देख लेना, ये फ्लैट का रेंट मैं तेरे को दे रहा हूं। आपके फ्लैट का मंथली रेंट आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाउस रेंट अलाउंस। बट सर आप हमें एक चीज बताएं, क्वेश्चन क्या आता है कि हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होगा और कितना टैक्सेबल होगा। तो सर एग्जेम्प्ट अमाउंट अगर अपने को पता चल रहा है तो टैक्सेबल निकाल लेंगे।
एग्जाम अमाउंट निकालने के लिए सर हमने 3 कंडीशन पढ़ी। कितनी कंडीशन पढ़ी बेटा अपन ने? 3 कंडीशन पढ़ी। कंडीशन नंबर 1 क्या पढ़ी कि आप सबसे पहले लेंगे 40% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे अपन? 40% ऑफ सैलरी। सेकंड आप ले लेंगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और नंबर 3 पे आप लेंगे क्या? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सर इन तीनों में से जो भी लोअर आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बट सर ये 40% की लिमिट बढ़कर 50% हो जाती है अगर आप वाटर सिटीज में अपना फ्लैट लेते हैं। कहां पर? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। याद हुई? दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई में है तो आपकी 40% की लिमिट कितनी हो जाएगी? 50% हो जाएगी। क्लियर है क्या? आज ही बच्चों अपन क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आपके स्टडी नोट का इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे, अपना स्टडी नोट साथ में ले लें। अपन क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो सभी आप लोग आ जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पीछे दिख रहा है स्क्रीन पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा होगा। आ जाइए, करें स्टार्ट। ओके, करें स्टार्ट। चले सर, करें आज। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है? बड़े ध्यान से समझना। बोला एक्स ए रेजिडेंट ऑफ अजमेर। एक्स कहां पर रहता है साहब? अजमेर। अब 40% की लिमिट लगेगी 50%? सर 40 लगेगी, क्योंकि 50% कब लगती है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में। अभी जो मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट ऑफ अजमेर रिसीव 48,000 as बेसिक सैलरी। इनको जो बेसिक सैलरी मिल रही है कितने मिल रही है? 48,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। कब की बात है? प्रीवियस ईयर 22-23। आगे बोला इन एडिशन ही गेट्स रुपीज 4,800 as डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। ये क्या बोला कि इनको 4,800 का क्या मिल रहा है? डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। आगे बोला सर 7% कमीशन ऑन सेल्स। आपको कमीशन जो लेना वो 7% लेना है। किसका? सेल्स का। आपको सेल्स में क्वेश्चन में गिवन होगी आपकी सेल्स का कितना लेना है आपको? 7%। क्लियर है? आगे चले। आगे बोला मेड बाय हिम सेल मेड बाय एक्स ड्यूरिंग द रिवेल्युएंट प्रीवियस ईयर 86,000 रुपीज। क्या बोला? बोला आपको 7% कमीशन लेना है सेल्स का। कमीशन आपको कितना लेना है? 7%। 7% किसका लेना है? सेल्स का। आपकी जो सेल्स बताइए बेटा, सेल्स बताइए आपको 86,000। कितनी बताइए सेल्स? 86,000। आगे चले। एंड 6,000 रुपीज एज हाउस रेंट अलाउंस। आपको जो एचआरए रिसीव हुआ है, एचआरए रिसीव कितना हुआ है? 6,000 रुपीज। आगे बोला ही हाउएवर पे 58,800 हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना पे किया इसने? 5800। आगे बोला डिटरमाइन द क्विंटम ऑफ एक्सपेक्टेड हाउस रेंट अलावेंस। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि हाउस रेंट अलावेंस कितना होगा। करें स्टार्ट आज। एक मिनट बेटा मैं कैलसी ले लेता हूं, 1 मिनट। चले सर, हम सबसे पहले सोल्व करने जा रहे हैं सर हमारी 1 मिनट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना था अपने को? आउटरेंट अलाउंस। तो मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अला टैक्सेबल। सॉरी, एक बार कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। क्या कंप्यूट कर रहे हैं सर हम? टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। चलें सर, तो सबसे पहले हमने लिखा हाउस रेंट अलाउंस हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड
हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। तो आप मुझे सबसे पहले बताएं कि आपको एचआरए रिसीव कितना हुआ। तो सर देख लेते हैं बेटा, अपने को एचआरए रिसीव हुआ है 6000। कितना रिसीव हुआ अपने को? 6000। मैं पेन चेंज करता हूँ, आपको याद रहेगा। एचआरए कितना मिला अपने को? 6000 रुपीज। तो लिख देते हैं अपन इसको, ये लो, ये हमने लिखा सर 6000। इसमें से लेस कर देंगे, लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 13A। डन। तो अपने पास क्या निकल कर आ जाएगा? टैक्सेबल एचआरए। अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? टैक्सेबल एचआरए। अपने लिखा टैक्सेबल, टैक्सेबल हाउस, हाउस रेंट, हाउस रेंट अलावेंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस। अब सर अपने को एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है कि यहां पर ये एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा। तो अपन ने लिखा एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है। एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी है। कितनी कंडीशन पढ़ी अपन ने? 3। कंडीशन नंबर 1 थी कि सर आप सबसे पहले ले लें इनका अजमेर में ना 40%। तो अपन लेंगे 40% ऑफ, 40% ऑफ सैलरी। कंडीशन नंबर सेकंड में आपको ले लेना है, कंडीशन नंबर सेकंड में ले लेंगे आप एक्चुअल, एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और कंडीशन नंबर थर्ड में आपको लेना है रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। डन। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। करें स्टार्ट। चल, अब सर सबसे पहले आपने कहा कि अपने को सबसे पहले लेना है 40% ऑफ सैलरी। क्या लेना है आपको सबसे पहले? 40% ऑफ सैलरी। अब सर सैलरी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सैलरी कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या लिखता हूं मैं, सैलरी। सैलरी में आपने कहा था अपने को 3 चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले बेसिक पे, क्या ऐड करेंगे अपन? बेसिक पे। दूसरा अपने को ऐड करना है कमीशन। कमीशन कौन सा? टर्नओवर। और एक अपने को ऐड कर देना है बेटा डीए। क्या ऐड कर देना है? डीए। डीए बोले तो डीएनएस अलाउंस। डीए कौन सा लेना है? इन टर्म्स वाला। इन, एक मिनट रुको, डीए लेना है सर हमें इन टर्म्स। डन। अब सुन, सबसे पहले आप क्वेश्चन में सर्च करें कि अपना बेसिक पे कितना था। तो देखा सर हमने, अजय 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 बोला एक्स रेजिडेंट ऑफ अजमेर रिसीव 48,000 बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 48,000। कितनी है साहब? 48,000। तो अपने लिखा 48,000। अब अपने को चाहिए कमीशन। कमीशन किसका चाहिए? टर्नओवर वाला। तो अपन ने पढ़ा था बेटा अपनी जो सेल्स थी वो थी 86,000। इधर देखो आपको बोला था 7% कमीशन लेना, आपको 7% लेना है कमीशन में। किसका? सेल्स का। सेल्स आपकी कितनी थी? 86,000। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 86,000 का 7%। ये लो 86,000 का 7%, और ये मेरा आ रहा है 6020, 6020। तो लिख देते हैं इसको 6020। एक आपको लेना है बेटा डीए। डीए बोले तो डीएनएस अलावेंस। ढूंढे कितना है? डीएनएस अलावेंस। तो बेटा हमारा डीएनएस अलावेंस है 4800। लिखा है डीएनएस अलावेंस 4800 डीएनएस अलावेंस। तो ये ले लिया अपन ने, ये लो, ये लिखा सर हमने 4800। इन तीनों का टोटल कर लेंगे तो अपने पास सैलरी आ जाएगी। तो करें आप कितना कितना? सबसे पहले सर 48,000 प्लस 6020 प्लस 4800। तो ये हमारा आ रहा है सर 58,820। 58,820, 58,820। चले आपसे देखो कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला था सर? कंडीशन नंबर 1 में बोला 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है अपनी? 58,820। तो लिख दिया अपने 58,820। कंडीशन नंबर सेकंड थी बेटा एक्चुअल अमाउंट रिसीव। और आपको एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो है आपको 6,000 रुपीज। कितना हुआ है? 6,000।
कंडीशन नंबर थर्ड थी रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। आप क्वेश्चन में ढूंढ के लाएंगे कि आपने रेंट कितना पे किया। तो देखिए आप रेंट पेड माइनस 10% सैलरी दे, तो रेंट पे कितना किया था, ये देखो आई विल पे 5800 अर्ज पर हाउस रेंट। हाउस रेंट कितना दिया था आपने 5800, तो लिख दे इसे। तो हमने लिखा सर 5800 माइनस 10% ऑफ सैलरी का 10%। सैलरी आपकी टोटल है 58,820। 58,020 का कितना निकाल देंगे आप 10%। तो हमने 10% निकाला तो इसका आ रहा है 5882। इन तीनों में से क्या लेंगे, सॉरी एक बार, एक मिनट अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है 40% ऑफ 58,820। तो मैंने लिखा 58,820 का सर लेना अपने को 40%, तो ये हमारा आ रहा है 23। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूं। 58,820 का कितना परसेंट 40%, 23,528। ठीक है सर। सेकंड आपको लेना है 6,000 और यहां पर लेना आपको 5800 में से आप लेस करेंगे, कितना बचेगा यहां पर सर नील, कुछ नहीं बचेगा तो नील। इन तीनों में से क्या सिलेक्ट करना है सर, लोअर। तीनों में से क्या लेते हैं अपन, लोअर। और लोअर क्या आ रहा है सर हमारे पास, नील। लोअर क्या आ रहा है, नील। तो लोअर एग्जाम्प्ट होगा, तो यहां पर एग्जाम्प्ट लिखा बेटा अपन ने नील। 6,000 में से नील एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है सर, पूरा 6,000। पूरा 6,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या। आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हुआ होगा। एक बार मैं दोबारा रिकॉल करता हूं, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं 1 मिनट में, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 ने आपसे क्या पूछा था कि आप हमें कंप्यूट करके बताएंगे टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस क्या होगा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने लिया हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ। तो बेटा अपने को हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ था 6,000। इसमें से लेस कर देते अपन एग्जाम कितना होगा, तो अपन ने लेस किया एग्जाम अंडर सेक्शन 1013 है, तो अपने पास क्या जाएगा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। तो एग्जाम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सर मैंने 3 कंडीशन पढ़ी। सबसे पहले बोला 40% ऑफ सैलरी, सेकंड कंडीशन एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और थर्ड कंडीशन ये थी रेंट पेड लो माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसको अपने कैलकुलेट किया 40% ऑफ सैलरी हमारा आ रहा है सर 23,528। लेकिन सर सेकंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव आपने को 6,000 और लास्ट हमारा 10% माइनस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी किया तो हमारे पास आ रहा है नील। आपने पढ़ा सर इन तीनों में क्या लेना, लोअर। लोअर हमारा कितना आ गया नील। नील अगर एग्जाम्प्ट होगा तो टैक्सेबल कितना हो रहा, पूरा का पूरा 6,000। क्लियर हुआ क्या। आ जाइए बच्चे अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। आज अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब हम करने वाले हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 9। करें स्टार्ट, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9। करें स्टार्ट, तो आ जाइए क्या बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोलता हूं कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। क्या कंप्यूट करना है, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिस्टर अभिजीत के आपके कुछ डेटा गिवन है, इससे आपको कैलकुलेट करके बताना है हाउस रेंट अलाउंस। करें स्टार्ट, आइए फर्स्ट क्या बोला, इनकी जो मिस्टर अभिजीत है इनकी बेसिक सैलरी बेटा 5,000 पर मंथ। इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 5,000 पर मंथ। आपको बताया डीएनएस अलाउंस है 2,000 पर मंथ। उसके बाद आपका एचआर है बोला 4,000 पर मंथ। रेंट पेड है बेटा 4,000 पर मंथ। इन पुणे, कहां पर रहते हैं, पुणे में। कोई बात नहीं सर 40% ऑफ सैलरी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला ऑन 1 जुलाई 2022 देयर इज इन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी बाय 1,000। बोला 1 जुलाई 2022 से इसकी जो बेसिक सैलरी उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा कितने का, 1,000 का। अभी इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, 5,000 पर मंथ। पहले इनकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 5,000 पर मंथ। इनकी बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा 1,000। कब आएगा, 1 जुलाई से। कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलिए। अगला बोला ऑन 1 अक्टूबर 2022 एम्प्लॉय हायर्ड ए न्यू फ्लैट। 1 अक्टूबर 2022 में जो आपका एम्प्लॉय था उसने न्यू फ्लैट हायर कर लिया, नए फ्लैट में चला गया।
और इनका ही जो फ्लैट ये है सर कलकत्ता में। कहां पर है सर? कोलकाता में। और हमने पढ़ा सर ये 40% की लिमिट बढ़कर कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है अगर आपका फ्लैट दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई में हो। तो मिस्टर अभिजीत ने इस बार जो फ्लैट लिया है वो कहां पर लिया बेटा? कोलकाता में लिया है। और कलकत्ता में अगर फ्लैट लिया है तो यहां पर जो लिमिट होगी एग्जामिशन की वो 40% से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी? 50%। अभी क्वेश्चन के साथ अपन डिस्कस करेंगे। चल आगे बोला एट द सेम रेंट एज वेल एज पोस्टेड टू कलकत्ता। बोला रेंट इनका ये रहेगा, कलकत्ता में इनका रेंट कितना रहेगा? जितना पहले रेंट चल रहा था वही रेंट रहेगा। ठीक है सर। आगे बोला on 1st January 2022 employee purchased his own flat and reside there। बोला कि 1 जनवरी 2022 में एम्प्लॉय ने खुद का ही फ्लैट परचेज कर लिया कि अब तो मेरा अपना घर हो गया, अपना सपनों का घर हो गया, अब मुझे किसी के पास में रेंट पर रहने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉय ने क्या किया? अपना खुद का ही फ्लैट ले लिया। कब ले लिया? 1 जनवरी। पूछा क्या था आपसे? कंप्यूट करना है टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। एक एक कंडीशन को सोल्व करते हुए चलते हैं बेटा अपन। अब देखो मेरी बात सुनो। कंडीशन नंबर 1 आपको बता रही है, आपको बेसिक सैलरी गिवन है 5000 पर मंथ, डी आपको गिवन है 2000 पर मंथ, एचआर आपको गिवन है 4000 पर मंथ, रेंट पेड बता 4000 पर मंथ इन पुणे। डन। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा 1 जुलाई 2022 से। इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कब आएगा? 1 जुलाई 2022 में। यानी कि अपन अप्रैल से लेकर 1 जुलाई से आ रहा तो जुलाई से पहले क्या आएगा? जून। 1 अप्रैल से लेकर जून की अलग कैलकुलेशन होगी, फिर जुलाई से लेकर आपके सितंबर तक की अलग कैलकुलेशन होगी, आपके 1 अक्टूबर से लेकर तो आपके जनवरी तो 31 दिसंबर तक अलग कैलकुलेशन होगी। 3 बार क्वेश्चन सोल्व होगा आपका, 4 बार। करें स्टार्ट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9। चले साहब, तो हमने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलावेंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस। चलो तो 3 पार्ट में अपन क्वेश्चन करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं ए पार्ट। कौन सा पार्ट सोल्व करना है अपन? सबसे पहले सर ए पार्ट को सोल्व करें। ठीक है सर। तो अपन ने सबसे पहले लिखा हाउस रेंट अलावेंस, रिसीव। हाउस रेंट अलावेंस रिसीव कितना हुआ? तो सर हाउस रेंट अलावेंस इनको रिसीव कितना हुआ था एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसको कैलकुलेशन को हाईलाइट कर देता हूँ बेटा ऊपर से। एक बार ऊपर एक चीज मैं आपको और थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे पहले अपन कंप्यूटेशन कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं अपन 3 मंथ का। कहां से कहां तक? सबसे पहले देखो अपने अपना ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2022 से, फिर इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा 1 जुलाई से। तो पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 30 जून 2022। कहां से कहां तक का कैलकुलेट करें? 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2020 तक का। ठीक है, 22 तक का। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस कितना है। अजय 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 हाउस रेंट अलाउंस से एचआर इनको रिसीव हुआ है बेटा। देखो पेन चेंज करता हूं मैं, यहाँ पर आपको क्लियर होगा थोड़ा। देखो एचआर इनको जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 4000 पर मंथ। एचआर कितना रिसीव हुआ? 4000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ का 4000 है। सर आप मुझे बताएं 3 मंथ का कितना होगा? तो मैं लिख लेता हूं, ये लो 4000 मल्टीप्लाई बाई 3। तो सर ये मेरा आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000 है। अपने को जो एचआर रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है? 12,000 पर मंथ। बेटा अपने को मिल रहा है 4000। 3 मंथ का कितना हो जाएगा हमारा? 12,000। ठीक है, इसमें से कर देंगे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। एग्जाम कितना हुआ कैलकुलेट कर लेंगे अभी। तो अपने पास निकल कर आएगा टैक्सेबल हाउस रेंट
अलावेंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस करें कैलकुलेट। अब तक एग्जाम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना, आ जाओ। एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13)A क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सर हम, एग्जाम्प्ट अमाउंट। और सर हमने सीखा था एग्जाम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपके तीन कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन में से जो भी लोअर आएगा वो एग्जाम्प्ट होगा ना। कंडीशन नंबर 1 है सर हमारी, सबसे पहले ले लिया 40% ऑफ सैलरी, क्या लेंगे 40% ऑफ सैलरी। कंडीशन नंबर 2 है आप ले लिया एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कंडीशन नंबर 3 थी सर हमारी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ। इन तीनों में से क्या बोला, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा, इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब कंडीशन नंबर 1 है हमारी, अपने को लेना है 40% ऑफ सैलरी। तो सबसे पहले अपन सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं, और सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए अपने को तीन चीजें चाहिए, क्या क्या, कि सबसे पहले तो ले ले सर आप बेसिक पे, और नंबर सेकंड पे ले ले आप कमीशन, कौन सा, टर्नओवर, और नंबर 3 पे ले ले आप क्या लेंगे बोलो, सबसे पहले बेसिक पे, दूसरा कमीशन, और तीसरा लेना सर मैं डीएनएस अलावेंस। डीए कौन सा, इन टर्म्स वाला। करें कैलकुलेट, आ जाओ। तो अपन ये कैलकुलेट करें बेटा, काफी है, आ जाओ। सैलरी क्या कैलकुलेट करें अपन, सैलरी यहां आ जाएगा ना, ओके। सैलरी में सबसे पहले क्या ले लो, बेसिक पे, सबसे पहले लेंगे सर हम बेसिक पे, दूसरा सर लेंगे हम डीए कौन सा, इन टर्म्स, और एक ले लेंगे सर हम कमीशन, क्या ले लेंगे, कमीशन कौन सा लेना है, टर्नओवर। ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले बेसिक पे देखो आप कितना था, ये लो चले बेसिक पे। तो हमारा जो बेसिक सैलरी, ये लो बेसिक सैलरी थी 5000 पर मंथ, डीए कितना था 2000 पर मंथ। चलो बेसिक पे किस बेसिक सैलरी को लिखते हैं, बेसिक सैलरी सर 5000 पर मंथ थी, अपन कितने मंथ का कैलकुलेट करें, 3 मंथ, कब से, अप्रैल मई और जून का। ठीक है सर, तो 5000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15,000 ये आपने लिखा सर 15,000। क्लियर। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो कितना है, 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6000। उसके बाद कमीशन एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कमीशन कितना था, कमीशन नो सर, कमीशन हमें गिवन नहीं है, कमीशन नहीं है तो नील कर देते हैं, ये लो कमीशन हमें गिवन नहीं है। तो हमारी जो टोटल सैलरी निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 21,000। कितनी आ रही है, 21,000। ठीक है सर, आगे चले। कंडीशन नंबर 1 तीसरे सर, सबसे पहले आप ले ले 40% ऑफ सैलरी, तो मैंने लिखा 40% ऑफ सैलरी कितनी थी, 21,000। तो 40% ऑफ 21,000 कितना आ जाएगा, 21,000 का 40%, तो ये हमारा आ रहा है सर 8,400। ठीक है सर। कंडीशन नंबर 2 में लेना था एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और हमें सर एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है 12,000। ये लो सर, हमने ले लिया पर 12,000। उसके बाद आपको लेना है रेंट पेड, एक मिनट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना किया, एक बार देख के आप, रेंट कितना पे किया, तो इन्होंने कहा साहब इन्होंने रेंट पे किया 4,000 पर मंथ। ठीक है, तो 12 मंथ का 3 मंथ का कितना हो गया, 3 मंथ का रेंट पेड कितना पे कर दिया होगा आपने, बोलो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो क्या होगा, तो कितना आ जाएगा 12,000 माइनस क्या लेना आपको 10% ऑफ सैलरी। सैलरी अपनी कितनी थी 21,000, और 21,000 का आप मुझे बताएं 10% कितना हो जाएगा 2,100।
तो लेस कर देते हैं, आ जाइए। तो हमने लिखा था 12,000 माइनस 2100, तो ये हमारा आ रहा है सर 9900। कितना आ रहा है सर हमारा 9900, 9900। इन तीनों में से क्या लेना है सर, लोअर। इन तीनों में से लेंगे सर आप लोअर। आप मुझे बताएं 8,400, 12,000 और 9,900। 8,400, 12,000, 9,900, 9,900, तीनों में से लोअर कौन है सर, 8,400 लोअर है। तो 8,400 हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हमने लिखा 8,400 लेस कर देंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो मैंने लिखा सर 12,000 माइनस 8,400, यह हमारा आ रहा है सर 3,600। 3,600 हमारा क्या आ जाएगा, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। क्या आ जाएगा हमारा, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर है। कंडीशन पार्ट ए अपन ने सोल्व कर लिया है। मैं बात करता हूँ बेटा पार्ट बी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पार्ट बी की। तो करें स्टार्ट, चले सर पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा था। पार्ट बी को एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी क्या बोल रहा था। ये बोला सर 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 देर इज इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी। बोला 1 जुलाई 2022 से इनकी सैलरी में क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा बेस सैलरी में। किस आ जाएगा, बेसिक सैलरी में। कितना का, 1,000 का। तो क्या होगा, कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर ले, ये अपना कंप्लीट है। चलो तो इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे, मैं वापस लिखने की नीड नहीं बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस आप लिख लेना ना। चलो तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस रिसीव। तो हाउस रेंट अलावेंस रिसीव कितना हुआ अपने को बी में, वही 3 मंथ का लेना। इस बार कहां से कहां तक का लेना, ये भी मैं लिख देता हूं, देखो ये भी लिख देता हूं। इस बार लेना अपने को, क्या लिख रहा हूं, 1 जुलाई 2022 टू 30 सितंबर 2022 तक का लेना। इस बार पे अपने को 3 मंथ का लेना है। इस लाइन में थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा ये। और इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन। डन। अच्छा तो हमने लिखा सर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस रिसीव। और सर हाउस रेंट अलावेंस रिसीव कितना हुआ, ये वही 4,000 पर मंथ था। इसमें तो चेंज ही नहीं आया, बेस सैलरी में इंक्रीमेंट आया ना उसका, तो बाकी में तो चेंज ही नहीं है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा 12,000। इसमें से लेस कर देंगे सर, लेस लेस एग्जेंट, एग्जेंट अंडर सेक्शन 10(13) है। तो अपने पास क्या निकल कर आएगा, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस। क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सर वापस वही तीनों कंडीशन देखते से मैं क्या निकाल रहा हूं, एग्जेम्प्ट अमाउंट। एग्जेम्प्ट होगा सर अंडर सेक्शन 10(13) तक। एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सर हमने 3 कंडीशन पढ़ी है हमारी। कितने कंडीशन पढ़ी हमने, 3। कंडीशन नंबर 1 कि सर सबसे पहले ले लें 40% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे, 40% ऑफ सैलरी। कंडीशन नंबर सेकंड में आप ले लें एक्चुअल अमाउंट रिसीव। कंडीशन नंबर थर्ड में हम लेंगे सर रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। डन। इन तीनों में से
जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, और बाकी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। करेक्ट है। चलो सर सबसे पहले अपन सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लो, तो अपन ने लिखा है सैलरी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले अपन, सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले ले लेंगे बेसिक पे, बेसिक पे। दूसरा सर ले लेंगे हम कमीशन। कमीशन कौन सा लेंगे, कमीशन, कमीशन कौन सा लेंगे, टर्नओवर। एक सर अपने को ले लेना है क्या, डीए। डीए कौन सा, इनकम्स। डन। अब बेसिक पे हमें तो इंक्रीमेंट आएगा सर। पहले इनका बेसिक पे था 5000, कितना था इनका बेसिक पे पहले, 5000। फिर इनके बेसिक पे में इंक्रीमेंट आया 1000 का। कितने का इंक्रीमेंट आया, 1000 का। तो अब इनका बेसिक पे कितना हो गया, 6000। तो आज ही लिख लेते हैं सर, इनका बेसिक पे कितना हो गया 6000, और 3 मंथ का कितना हो जाएगा, 6000 मल्टीप्लाई बाई 3, तो होगा आपका 18000। मैं लिख देता हूं इधर, ये लो 6000 मल्टीप्लाई बाई 3। कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। डीए, डीए, डीएम तो कोई इंक्रीमेंट आएंगे ना भाई, डीए में इंक्रीमेंट था क्या, बोलो भाई। डीए में कोई इंक्रीमेंट था क्या, नहीं था। तो डीए कितना रहेगा, वही 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ है, 3 मंथ का कितना होगा, 6000। ये लो सर 6000। तो आपकी जो टोटल सैलरी कितनी आ रही बेटा, 24,000। कितनी आ जाएगी, 24,000। चले आगे। तो अपन ने लिखा है कंडीशन नंबर 1 क्या थी सर, सबसे पहले ले लिया 40% ऑफ सैलरी, और हमारी सैलरी आ रही है सर 24,000। 24,000 मैंने कैलकुलेट किया, 24,000 का 24,000 का 40%, तो ये मेरा आ रहा है 9,600। कितना आ रहा है, 9,600। आप भी मेरे साथ कैलकुलेट किया करें। कंडीशन नंबर 2 बोला एक्चुअल अमाउंट रिसीव। तो एक्चुअल जो बेटा हमें रिसीव हुआ है अमाउंट, वो हुआ है सर हमें 12,000। कितना रिसीव हुआ एक्चुअल, 10,000। आगे बोला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना किया था सर, जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसे में देख लेते हैं। चलो 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 चलो, लास्ट वाले में रेंट कितना पे किया था अपन ने, 12,000। नहीं तो चेक ही कर लेते ना कितना था, क्यों कंफ्यूज हो। रेंट पेड, ये रेंट पेड क्या था सर, 4,000 पर मंथ। 3 मंथ का कितना हो गया, 12,000। ये लो, तो अपन ने लिखा सर यहाँ पे 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है अपनी, 24,000। 24,000 का सर 10%, ये हो रहा है सर 2,400। 2,400। तो अपन ने लिखा 12,000 माइनस 2,400, तो ये आ रहा है हमारा सर 9,600। हमने पढ़ा सर इन तीनों में से लेना अपने को लोअर। तीनों में से क्या लेना है, लोअर। तीनों में से लोअर सेलेक्ट करना है। आप मुझे बताओ 9,600, 12,000, फिर 9,600, तीनों में से लोअर कौन है भाई सर, 9,600। और सर जो लोअर होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। इधर आ जाइए तो लिख देते हैं, एग्जेम्प्ट हमारा कितना आ गया, 9,600। कितना गया, 9,600। हमने लेस किया 12,000 माइनस 9,600, तो हमारा निकल कर आ रहा है सर 22,400। यहाँ पर जो हमारा टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस है कितना आ रहा है, 2,400। क्लियर है। चलिए सर सी पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सी, चलिए सर सी में क्या बोला था एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, सी बोल रहा है सर ऑन 1 अक्टूबर 2022, ऑन 1 अक्टूबर 2022 एम्प्लॉय हायर्ड ए न्यू फ्लैट। एम्प्लॉय ने न्यू फ्लैट हायर कर लिया सर, और ये कहां पर है, कलकत्ता में। ठीक है सर, द सेम रेंट एज वेल एज पोस्टेड टू कोलकाता। बोले ये जो रेंट है वो सेम रहेगा कोलकाता में। ठीक है सर, तो सबसे पहले अपन ने लिखा हाउस रेंट, हाउस रेंट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस रिसीव, और हाउस रेंट अलावेंस वही रहेगा 12,000। लेस कर देंगे सर, लेस exempt, लेस exempt अंडर सेक्शन 1013A। चले सर, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, टैक्सेबल
तो हमारे पास निकल कर आएगा सर टैक्सेबल, HRA, शॉर्ट में लिख दो हाउस रेंट अलाउंस, बार बार इतना लॉन्ग लिखने की जरूरत है। तो क्या आ जाएगा अपने पास टैक्सेबल HRA, ठीक है। तो सर सबसे पहले अपन एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13) है, ये लीजिए सर। चलो सर, सबसे पहले क्या लेते थे कंडीशन, 3 कंडीशन देते। कंडीशन नंबर 1, 40% ऑफ सैलरी। बट सर आज 40% ऑफ सैलरी नहीं आएगा, आज सर लिमिट बढ़ जाएगी, क्योंकि मेट्रो सिटीज में फ्लैट लिया है मिस्टर जो अभिजीत है। अभिजीत ने जो फ्लैट लिया है मेट्रो सिटीज में लिया है। मेट्रो सिटीज कौन सी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। और इस बार जो अभिजीत ने फ्लैट लिया है सर वो कोलकाता में लिया है, और कलकत्ता में अगर इसने फ्लैट लिया है तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 50%। ये लो अपन ने लिखा, सबसे पहले लेंगे सर 50% ऑफ सैलरी। नंबर सेकंड पे लेंगे सर अपन एक्चुअल अमाउंट रिसीव, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव है ना। नंबर थर्ड पे लेंगे अपन रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्लियर है? तो अब सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाइए, हमने लिखा सैलरी। सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा सर? भाई सबसे पहले लेंगे बेसिक पे, डन। फिर लेंगे सर डीए, डीए कौन सा? इनकम्स। और एक लेंगे सर कमीशन, कौन सा? टर्न ओवर। बेसिक पे बोलो कितना है? सी कंडीशन करे ना अपन। बेसिक पे कितना है साहब इनका? बेसिक पे, बेसिक पे हम तो कोई चेंज ही नहीं था ना, कि लास्ट वाला सेम कॉपी कर दो, सेम कॉपी कर दो, सेम सेम सेम। आगे चलिए, 18,000 और 6,000, चलो सर 18,000 कमीशन था ही नहीं, 6,000 कितना हो गया? 24,000, सेम है सेम, 24,000 सेम है बेटा, जो ऊपर से बी में क्या था ना भाई, ठीक है। इधर कंडीशन नंबर 1 क्या बोलिए सर? कंडीशन नंबर 1 बोलिए आप ले लें 50% ऑफ सैलरी, और हमारी सैलरी है सर 24,000। सर 24,000 का 50% होता है सर 12,000, कितना होगा? 12,000। कंडीशन नंबर सेकंड बोलता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हुआ सर? 12,000, ये भी 12,000, क्या बात है। चलो सर 12,000। कंडीशन नंबर थर्ड, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस, सॉरी ये तो ऊपर लिख चुके ना बेटा, अपन डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं ना। रेंट पेड, रेंट कितना पे किया था साहब इन्होंने? सर रेंट इन्होंने पे किया था, रेंट इन्होंने पे किया था 12,000। ये लो सर 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,400, तो कितना आ जाएगा? 12,000 माइनस 2,400, तो ये हमारा आ रहा है सर 96,000, 9,600। कितना आ रहा है? 9,600। तीनों में से क्या लेंगे? लोअर, तीनों में से क्या लेंगे? लोअर। ये लो सर लोअर, लोअर 12,000, 12,000, 9,600, तीनों में से लोअर बोलो। 12,000, 12,000 और 9,600, तीनों में से लोअर कौन होगा? बोलो 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 जल्दी सर। 9,600 कौन सा होगा? 9,600। तो एग्जाम कितना हो जाएगा? ये लो सर भाई 9,600, एग्जाम लेस कर देते हैं। ये लो सर 12,000, 12,000 माइनस 9,600, तो अपने पास आ रहा है सर 2,400। ये है आपका टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। अगला जो डी कंडीशन है, डी, डी पे चलो सर, डी, डी थी ना, डी में बेटा 12,000 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद का घर परचेज कर लिया तो इनका फुल्ली टैक्सेबल होगा। इनको जो पूरा 12,000 मिला, पूरा का पूरा 12,000 फुल्ली टैक्सेबल होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, आंसर मैच करा देते हैं आपके। देखो सर फर्स्ट कंडीशन में हमारा आ रहा था 3,600, पेन चेंज कर लेते हैं, येलो येलो। फर्स्ट ए में अपना आ रहा था 3,600, बी में अपना कितना आ रहा था
टैक्सेबल 2400, सी में भी कितना आ रहा था 24, और फोर्थ में आपका 12,000। तीनों का टोटल कर देता है, तीनों का टोटल कर दो, ये लो। तो मैं लिख देता हूं, अलग न्यू पेन से लिख देता हूं। टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस, टोटल टैक्सेबल हाउस रेंट अलावेंस। चले कैलकुलेट करके ढूंढ के लाए। ए कंडीशन में हमारा आ रहा था सर 3600, ये लो सर। ए कंडीशन में हमारा कितना आ रहा था 3600, बी कंडीशन में आ रहा है सर 2400, सी कंडीशन में आ रहा है सर हमारा 24, और डी कंडीशन में आ रहा है सर हमारा 12,000। टोटल कर 12,000 जीरो एक 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 डन। चलो सुने, फर्स्ट कंडीशन में कितना है, और एक मिनट एक मिनट मिस्टेक हो, 3600। चलो फर्स्ट कंडीशन में कितना आ रहा है 3,600, सेकंड में 2,400, थर्ड में 2,400, और फोर्थ में 12,000। सबका टोटल बोलो, टोटल टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा। ये लोग टोटल कर लेते हैं, 3,600 प्लस 2,400 प्लस 2,400 प्लस 12,000, तो ये आ रहा है सर 20,400। 20,400 फाइनल आंसर था, 20,400। सुना सर, अपन ने पढ़ा आज के क्लास में हाउस रेंट अलाउंस। क्या डिस्कस किया अपन ने, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का प्रोविजन अपन ने डिस्कस किया। प्रोविजन डिस्कस करने के साथ साथ, क्या बोला, प्रोविजन डिस्कस करने के साथ साथ आपके सीएमए इंटर स्टडी नोट में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड थे, इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 8 और इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट मैंने सोल्व कर लिया है। बेटा एक बार अपना स्टडी नोट अगर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद अपन मूव कर जाएंगे है आपके किस पर, स्कैनर पर। किस पर, स्कैनर पर। क्लियर है? आज के लिए इतना है, टाटा बाय बाय, गुड बाय।